सती जी को लगा अच्छा भगवान भोलेनाथ तो राम कथा के रसिया हैं, मुझे लगता है कि बाबा को कथा आती नहीं, इसलिए बाबा को प्रणाम कर रहे हैं कि महाराज जो सुना देंगे कुछ कहिएगा नहीं। ये संतों का भाव है। अब बाबा की अपनी क्या इच्छा रही होगी वो तो वही जाने। शंकर जी ने बड़े प्रेम, बड़े भाव, बड़े आदर से सुना, क्योंकि कथा तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। तो राम कथा ससी किरण समाना, राम कथा ससी किरण समाना। ओ संत चकोरे करहि जेहि पाना, संत चकोरे करहि जेहि पाना। बाबा ने कितनी सुंदर उपमा दे दी। बोले भगवान की कथा को मन लगा के और सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। तात सुनहु सादर मन लाई, क्यों कहा? क्योंकि सती जी का मन नहीं लगा तो कथा श्रवण का फल भी नहीं मिला, और अपने पिता के यज्ञ में जाके अपने शरीर को जलाना पड़ा। इसलिए मन लगा के और सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। दोनों लौटने लगे अगस्त जी को प्रणाम करके, तो रास्ते में भगवान राम जी स्वयं मिल गए। राम और लक्ष्मण दोनों जानकी जी को ढूंढ रहे थे। भगवान ने देखा, झट दूर से ही साष्टांग लेट के प्रणाम किया। सती जी को लगा कि महाराज ये कौन है? बोले अरे देवी, जिनको मैं अपने हृदय में गाता हूँ, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जिनका मैं अपने हृदय में नाम लेता हूँ, ये वही है। सती जी ने कहा अजीब चमत्कार है प्रभु, जिनको आप भगवान कह रहे हो उनको ये नहीं पता कि उनकी पत्नी को कौन चुराया। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। अब लताओं पताओं से भगवान पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान मानव बन के आए तो मानव जैसे लीला कर रहे हैं। प्रभु तो चाहते तो एक बाण मारते पूरी लंका ध्वस्त हो जाती, लेकिन भगवान ने, राम जी ने पराक्रम पहले कहीं दिखाया नहीं। राम जी ने सबको सुधरने का मौका दिया। अब भाई जो ना सुधरे, जो लगे ही है कि हमारा कल्याण कर दो, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तूने मार दिया। रावण को भी तो भगवान ने संदेशा दिया कि भाई अभी भी समय है, मेरी शरण में आ जाओ, जानकी जी को लौटा दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन अभिमानी मूढ़ अपने घमंड में, अभिमान में, मैंने शिव को जीत लिया, मैंने इंद्र को जीत लिया, ये दो वनवासी मेरा क्या करेंगे? तो भगवान से द्वेष करने के कारण रहा नकुल को रोवनिहारा, रहा नकुल को रोवनिहारा। इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा, लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इंद्रजीत जैसा पुत्र, कुंभकर्ण जैसा भाई, लेकिन देखो कैसे भगवान से द्वेष की विडंबना कि समूल नाश हो गया, वंश में कोई बचा ही नहीं। वो तो धन्य हो विभीषण जी महाराज, जिन्होंने भगवान की शरणागति ली और विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बनाया। लेकिन भगवान कितने संकोच में रहते हैं कि जो संपदा शिव राव नहीं, और दीने दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन है रघुनाथ। जो लंका रावण को भगवान ने, शिव ने दे दी, अपने शीश को काट के भगवान को चढ़ाया, तो लंका का भगवान ने राजा बना दिया।
लेकिन उसी लंका को जब भक्त को देने लगे तो सकुचि दीनी रघुनाथ। भगवान देते तो हैं लेकिन संकोच में है कि अपने भक्त के लिए ये वस्तु पर्याप्त है कि नहीं है। स्वर्ण की लंका देते हुए भी भगवान भक्त के लिए संकोच में है, क्योंकि भक्त के प्रति भगवान का संकोच ये रहता ही है। भक्त क्या मांगे मैं उसे क्या दे दूं, भक्त की जो इच्छा हो मैं उसे दूंगा। लेकिन आज वही सती महारानी भगवान को नहीं पहचानी, और कल मैंने आपको विस्तार से सुनाया था, परीक्षा लेने के लिए गई तो सीता बन के गई। भगवान ने पहचान लिया, राम जी तो आगे बढ़ गए। सीता जी जब दोबारा स्वरूप सती ने अपना बनाया और सती बन के भगवान शंकर के पास आई, सोचा कि तो भगवान राम का अपमान किया, जानकी मैया का वेश बनाया, उनका भी अपमान किया। अब अगर भगवान भोलेनाथ से मैं ये सब बता दूंगी तो भगवान भी रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए सती जी ने झूठ बोला। और जब सती ने झूठ बोला तो भगवान तो पहचान गए, ध्यान करके देखा, सारी लीला समझ गए। मन ही मन भगवान शंकर ने सती का त्याग कर दिया। शिव संकल्प की न मन माही, यह तन सती भेंट अब नहीं। आए बाबा, देखिए भगवान शंकर से हमें सीखना चाहिए। इनके परिवार में कितनी शांति है, कितना सुख है। भगवान भोलेनाथ के परिवार में कितना आनंद है। इनके यहाँ द्वेष करने वाली वस्तुएं हैं लेकिन द्वेष नहीं है। माता जगदम्बा जो पार्वती हैं वो किस पे सवार होती हैं? सिंह पे। और भगवान शिव किस पे सवार होते हैं? बैल पे। अब सिंह अगर वृषभ को देखे तो शिकार करेगा कि नहीं? मार देगा। लेकिन इस परिवार में सिंह भी हैं और वृषभ भी हैं, लेकिन दोनों में परस्पर प्रेम है। कैसी भक्ति है देखिए। विरोधाभास होते हुए भी परस्पर समन्वय है, दोनों में प्रेम है। भगवान के गले में सर्प है और गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक यानी चूहा। अब सर्प और चूहे में कोई दोस्ती तो है नहीं। सर्प देख ले तो झट उसे खा ले कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन यहाँ देखिए बाबा के यहाँ, इनके परिवार में सर्प भी है, मूषक भी है, लेकिन महाराज दोनों में परस्पर समन्वय प्रेम है। तो जीवन में भगवान शिव हमें बड़ी सुंदर बातें भगवान शिव हमें प्रदान करते हैं। बस हमें सीखना चाहिए। विरोधाभास होते हुए भी आप शांति का अनुभव प्रेम का कैसे कर सकते हो, ये भगवान शिव के यहाँ देखिए। द्वेष होते हुए भी परस्पर आपस में प्रेम बनाना, ऐसे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हुए लेकिन कुछ बोले नहीं। भगवान जाके कैलाश पे बैठ गए और कई हजार वर्ष बीत गए। आज भगवान समाधि से बाहर आए तो सीधे उठे और ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, वहां पहुंच गए। सती जी को लगा कि बाबा आएंगे और मुझे कहेंगे कि भाई अपने अपराधों के लिए मैं क्षमा मांग लूंगी और बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे विधायक जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। श्रीमती शोभा सिंह चौहान